नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी बने हैं प्रहलाद जोशी। कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल को बनाया गया सह प्रभारी। राजस्थान के नेताओं पर भाजपा आलाकमान का भरोसा भी देखने को मिला है। चुनाव वाले राज्यों में प्रभारियों के ऐलान में जताया गया है भरोसा। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया प्रभारी, मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी, तेलंगाना में सुनील बंसल को बनाया गया सह प्रभारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान के नेताओं पर भी इस लिस्ट में भरोसा जताया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में प्रदेश में प्रहलाद जोशी को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। और इसी लिस्ट के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के नेताओं पर भी भाजपा आलाकमान का भरोसा देखने को मिला है। यदि बात ओम प्रकाश माथुर की जाए, राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए सन 2008 के चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, इन्हें मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया। अश्विनी वैष्णव मौजूदा समय में केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं, इन्हें सब चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारे साथ में शशिमोहन शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए जयपुर से, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, चुनावी साल में कांग्रेस की लिस्ट का तो इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा यहां पर जरूर कर दी है। दीपक, बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और इस लिस्ट में आप देखिए कि भले ही देश में दो गुजरातियों की राजनीतिक लोहे की बात होती हो, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान के नेताओं के राजनीतिक लोहे को माना है। और यही कारण है कि राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है अलग अलग राज्यों में। ये बात सही है। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई है। एक प्रभारी बनाया गया है प्रहलाद जोशी को, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं और राजस्थान की राजनीति के लिए उनका अपना अलग अनुभव होगा इस बार का। हालांकि केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति में वो अपनी दखल रखते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सभी राज्यों के सांसदों से उनका संवाद भी रहता है। लेकिन राजस्थान की चुनावी राजनीति के लिए संभवतः उनका पहली बार पाला पड़ेगा। और साथ में 2 सह प्रभारी यहाँ पर बनाए गए हैं। एक राजस्थान की उत्तरी सीमा से लगते हुए हरियाणा से आने वाले कुलदीप बिश्नोई हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई। और कांग्रेस में लंबी पारी खेलने के बाद तकरीबन 10-11 साल अपनी पार्टी चलाई, हरियाणा जनहितकारी कांग्रेस को लेकर के, और फिर बाद में कांग्रेस में विलय कर लिया, लेकिन फिर कांग्रेस से रूठ करके बीजेपी में आ गई। और कुलदीप बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ में जो नितिन पटेल हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, गुजरात भी राजस्थान से अड़ता हुआ जिला है, सीमा लगती है दोनों राज्यों की। और नितिन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त नेताओं में शुमार हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को, 5 संसदीय सीटों को संभालने की जिम्मेदारी नितिन पटेल को दी गई थी। वहां का चुनाव उनकी निगरानी में रहा, चुनाव मैनेजमेंट बीजेपी का। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इन प्रभारियों और सह प्रभारियों पर होगी वो चुनाव मैनेजमेंट की होगी। देखिए, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, सह प्रभारी विजया राहटकर हैं। उनकी अपनी भूमिका होगी, वो संगठन का काम देखेंगे। संगठन में टिकट की जब बैठकें होंगी, संसदीय बोर्ड जब बैठेगा तो उनसे संवाद होगा। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब टिकट की लिस्ट जारी हो जाएगी, जिन प्रत्याशियों के नाम टिकट सूची में आ जाएंगे, उनके लिए चुनाव प्रबंधन का काम देखना, कहां पर सभाएं होंगी बड़े नेताओं की, किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलेगा, कितना एग्रेशन होगा, कितने प्रचार के रथ होंगे, इन सब की जिम्मेदारी इन 3 चेहरों पर होगी, जिसमें जोशी, पटेल और बिश्नोई का नाम शामिल है। इसके साथ में जहां तक हम बात कर रहे थे राजस्थान के नेताओं की राजनीतिक कौशल का और चुनाव प्रबंधन कौशल का लोहा मानने की, तो आपको ध्यान होगा पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। उन पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले भूपेंद्र यादव राजस्थान मूल से हैं, अजमेर से आते हैं और राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार का शासन चल रहा है। इस बार चुनाव जोरदार होने की उम्मीद है, टक्कर होने की उम्मीद है। शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम
किस तरीके से मैनेजमेंट करेगी ये भूपेंद्र यादव की देखरेख में तय होगा। साथ में उनके सहप्रभारी लगाया गया है अश्विनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री हैं, राजस्थान के जोधपुर से आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का अनुभव रखते हैं। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजनेता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में आईएएस बन गए। देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा में उन्होंने उस कैडर में काम किया, वीआरएस लिया और उसके बाद में बीजेपी से जुड़ गए। उड़ीसा से ही राज्यसभा सदस्य आते हैं अश्विनी वैष्णव, और वो भी प्रधानमंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। अब उनको किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट और पीएम के साथ में होम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो नीचे डिलीवर करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा विधानसभा चुनाव में। साथ में ओम माथुर, जिनको छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी ओम माथुर पहले संभाल चुके हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी ओम माथुर पहले संभाल चुके हैं। इसके अलावा 3 चुनाव गुजरात के ओम माथुर की निगरानी में रहे हैं। ओम माथुर गुजरात के प्रदेश प्रभारी रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी की भूमिका में उन्होंने बड़ा काम किया है। और संयोग से और उनकी मेहनत से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जब वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी थे तब पार्टी जीती, जब वो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी में रहे तब उत्तर प्रदेश में पार्टी जीती। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा कहा जा सकता है। गुजरात में भी उनकी अगुवाई में पार्टी को, उनकी अगुवाई में लोकल टीम, पीएम मोदी जब सीएम हुआ करते थे तब उनका कौशल, तो सब कौशल जब मिले तो गुजरात में भी जीत मिली। लेकिन अब उनके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार होगा। देश के छोटे राज्यों में शुमार है छत्तीसगढ़, लेकिन वहां चुनौती कठिन होगी। ओम माथुर के लिए इस बार ट्रैक आसान नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कार्यशैली है, सरकार का जो कामकाज है, उसको लेकर जो आम जनमानस में चर्चा चलती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, तो क्या इस आम चर्चा के मिथक को, उस प्रभाव को तोड़ पाएंगे ओम माथुर? ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ में राजस्थान का एक और चेहरा सुनील बंसल के रूप में तेलंगाना के चुनाव में सह प्रभारी की भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश जावड़ेकर के साथ सुनील बंसल वहां काम करेंगे। जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है तेलंगाना में, और जावड़ेकर राजस्थान में भी चुनाव की कमान देख चुके हैं। हालांकि जावड़ेकर पहले मोदी के मंत्री परिषद में शामिल थे, पर्यावरण, वन और पर्यावरण मंत्रालय उनके पास था, लेकिन पिछला जो रिशफल हुआ था उसके बाद वो जिम्मेदारी उनसे लेकर भूपेंद्र यादव को दे दी गई थी। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया शशिमोहन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।